हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस कलर के बारे में कि आप किस तरीके से किसी भी एलिमेंट को जो है वो आप कलर दे सकते हो, या इसके अलावा किस तरीके से आप कलर की जो प्रॉपर्टीज है वो यूज कर सकते हो। कितने टाइप्स के जो है हमारे पास कलर्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कलर्स। उसके साथ साथ हम जो कलर की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, कलर से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं, आप जो बिगिनर्स होते हैं वो कहाँ मिस्टेक करता है, आप कहाँ मिस्टेक करते हो, डेवलपर कहाँ मिस्टेक करते हैं, किस तरीके से हमको कलर की प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए बेटर वे में बैकग्राउंड की, तो वो सारी सारी चीजें जो है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाला है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हाट इज सीएसएस कलर। ओके, सीएसएस कलर इज यूज टू सेट कलर ऑफ, ठीक है। तो सीएसएस कलर क्या करता है कि हमको उसको यूज करके कहीं पे भी जो है हम कलर सेट कर सकते हैं। अब आपके पास क्या है कि आपके पास इफ केस आपके पास एक रेड कलर है, ओके, यहाँ पे मान लिया मेरे पास आपके पास एक रेड कलर है। अब आपको उसको कहीं पेंट करना है, तो आपको क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई भी एक थिंग चाहिए, कोई भी एक वस्तु चाहिए जिसपे वो आप कलर अप्लाई कर पाओ। डन। तो अब जो है वो सीएसएस कलर इज यूज टू सेट ऑफ कलर्स, ठीक है। तो क्या करता है ये, टेक्स्ट के ऊपर जो है हम वो कलर सेट कर सकते हैं, कलर प्रॉपर्टी से। बैकग्राउंड से कलर, बैकग्राउंड में हम कलर जो है वो सेट कर सकते हैं। बॉर्डर्स में जो है वो कलर हम सेट कर सकते हैं। मेक्स वेबसाइट एट्रीब्यूट्स एंड रीडेबल। तो ये क्या करता है, कलर की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको अट्रैक्टिव करता है एंड रीडेबल करता है। इफ केस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो बोर्ड है वो व्हाइट कलर का है, उसके ऊपर जो मेरी इमेज है वो ब्लैक कलर की है, एंड देन जो मेरा टेक्स्ट है वो व्हाइट कलर का है। यदि ये सेम टेक्स्ट व्हाइट कलर का मेरी व्हाइट ब्लॉक बोर्ड पे दिखा दूंगा, तो वहां पे क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। उसका रीजन क्या है कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी सेम है और आपका जो टेक्स्ट कलर है वो भी सेम है। तो हमने यहाँ पे क्या है कि बैकग्राउंड टेक्स्ट को सेग्रीगेटेड करा है कि बैकग्राउंड कलर जो है हमारे पास ब्लैक है और जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट है। तो उसकी वजह से क्या आपको प्रॉपरली विजिबल हो पा रहा है कि यहाँ पे जो है वो एट्रैक्टिव लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है वो रीडेबल लिखा हुआ है। तो सेम लाइक हम इसी तरीके से जब हम वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी हम जो है वो कलर का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि जो यूजर है यूआई यूएक्स से रिलेटेड, तो जो यूजर है उसको प्रॉपरली सारी चीजें जो है वो रीडेबल होनी चाहिए फर्स्ट पॉइंट, और अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए। जब तक अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी वो उस चीज पे क्लिक नहीं करेगा, या फिर वो उसको बाउंस करके नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। और कलर हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट में कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कर सकते हैं, बॉर्डर में कर सकते हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारी जगह है जहाँ हम एचटीएमएल में जो है वो कलर यूज करते हैं। देन हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कलर्स इन HTML या फिर इन CSS कह सकते हो आप। कलर नेम, अब हम जो है वो डायरेक्टली कलर के कुछ नेम होते हैं, जैसे नॉर्मली आपको पता होता है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू। तो ये सारे के सारे जो है वो क्या होता है, नेम कलर। उसके बाद हमारे पास है हेक्स वैल्यू, ये होती है हेक्सा डेसिमल वैल्यू। हेक्सा डेसिमल वैल्यू आप इसको कह सकते हो, ओके। उसके बाद होता है हमारे पास आरजीबी वैल्यू, और आरजीबी है विथ ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे जो है वो हम आरजीबी वैल्यू यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, लाइक मैंने ब्लू कलर यूज करा। अब इसको मेरे को ट्रांसपेरेंट यूज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, आरजीबी है, ओके। अब यहाँ पे जो हेक्सा डेसिमल वैल्यू है उसका जो फॉर्मेट है वो हम देख लेते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पे जो हेक्सा डेसिमल का जो हमारा कलर का फॉर्मेट होता है वो होता है कुछ इस तरीके से, जो होता है हैश से स्टार्ट। डन। उसके बाद हमारे पास इसमें 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज होती है, जिसमें से 1 और 2 जो क्या है हमारा रेड, ये होता है 0 0 से एफ एफ। यहाँ पे जो 0 0 होता है वो सबसे लोअर वैल्यू होती है, और जो एफ एफ होता है वो सबसे हायर वैल्यू होती है, लोअर एंड हायर, ओके।
सेम लाइक यहाँ पे जो है वो जीजी ग्रीन के लिए यूज होता है, बीबी ब्लू के लिए यूज होता है। तो इसी कलर कोड को यूज करके कलर कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप 3 कॉम्बिनेशन देख सकते हो, जैसे जस्ट लाइक रेड के लिए ये दे रखा है, उसके बाद ग्रीन के लिए ये दे रखा है एंड ब्लू के लिए ये दे रखा है। अब मेरे को यहाँ पे जो है वो व्हाइट यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, सॉरी, एफ 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 एफ, तो ये मेरा जो है वो व्हाइट का कलर कोड हो जाएगा। यदि मेरे को ब्लैक बनाना है कलर कोड, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा 0 0 0 0 0 0। क्यों? क्योंकि सारी प्रॉपर्टी नल हो जाएगी, तो कौन सा कलर आएगा, ब्लैक कलर आएगा। यदि मेरे को यहाँ पे जो है वो कुछ वाइब्रेंट करना है, जैसे मेरे को F2 F2 F2, तो ये भी मेरा एक कलर बन जाएगा। इस तरीके से जो है हम हेक्साडेसिमल में कलर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हेक्साडेसिमल वैल्यू कैसे काम करती है। देन यहाँ पे हम देख लेते हैं नेम। तो नेम को मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जस्ट लाइक आप रेड लिखते हो तो आपको रेड कलर मिल जाएगा, ग्रीन लिखते हो तो ग्रीन कलर मिल जाएगा, यदि आप येलो लिखते हो तो आपको येलो कलर मिल जाएगा। बट HTML के अंदर जो नेम जो है वो कुछ सिलेक्टेड नेम ही है जिनके हमको कलर अवेलेबल होते हैं, सबके कलर अवेलेबल नहीं होते। बट हेक्साडेसिमल से हम जो है वो मल्टीपल टाइप्स में कलर बना सकते हैं, मतलब कि हमारे पास बहुत ज्यादा फॉर्मेटेड कलर होते हैं, जिसकी वजह से हम जैसे कोड चेंज करेंगे हमारा कलर का जो शेड है वो चेंज होता रहेगा। देन सेम लाइक हम आरजीबी का देख लेते हैं, आरजीबी कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आरजीबी कलर इंट्रोडक्शन। तो आरजीबी जो कलर होता है, ओके, वो होता है आरजीबी। इसका यदि आपको कहीं पे फुल फॉर्म पूछते हैं एग्जाम में या कोई भी इंटरव्यू में, तो आपको बोलना है रेड, आर का मतलब रेड, जी का मतलब ग्रीन और बी का मतलब ब्लू। तो जितने भी आरजीबी कलर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे इन तीनों ही कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। अब यहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हो, आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू, और इनकी जो रेंज होती है वो 0 से 255 के बीच में होती है। 0 जो है वो सबसे लो है, 255 जो है वो सबसे हाई है। डन। अब इसको किस तरीके से हम यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास एक H1 है, ओके, यहाँ पे हमने कलर लिया है, कलर के अंदर हमने आरजीबी लिया है। यहाँ पे जो कलर हमारा होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि आरजीबी में जो सबसे पहला कलर होता है वो कौन सा होता है, रेड। तो यहाँ पे जो हमारा कलर होगा वो ऑटोमेटिकली रेड होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो 0 0 है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा कलर जो होगा वो रेड होगा। तो इस तरीके से जो है हम आरजीबी कलर यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल यूज करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे H1 करा, आपने सेम लाइक कलर लिखा, देन आपने यहाँ पे एक कोड लिख दिया 3498DB, ओके। तो ये आपका एक कलर कोड बन जाएगा हेक्साडेसिमल के अंदर, ओके। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कलर नेम, ओके, उसके बाद हेक्साडेसिमल वैल्यू, आरजीबी एंड अरे आरजीबी है। तो आरजीबी हम अभी देखते हैं ट्रांसपेरेंसी का, ठीक है। उसके पहले हम ये देख लेते हैं विजुअल स्ट्रक्चर, कलर बाय नेम। तो जो हम कलर नेम बाय नेम से देते हैं वो किस तरीके से हम कोड में देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पी टैग लिया है, उसके बाद हमने कलर लिखा है, उसके बाद हमने डॉट लगाया, उसके बाद हमने इसकी जो है वो वैल्यू दे दी है रेड। आपका जो टेक्स्ट है वो रेड में शो होने लग जाएगा। तो इस तरीके से जो आप कलर बाय नेम को यूज कर सकते हो। देन हम देख लेते हैं नेक्स्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू, ओके। स्टार्ट विथ हैश, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितने भी हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती है या कलर प्रॉपर्टी होती है वैल्यू की, वो सारी की सारी हैश से स्टार्ट होती है। और इसका जो फॉर्मेट होता है वो आरआर होता है। आरआर का मतलब होता है रेड, जीजीबी का मतलब होता है ग्रीन, और बीबी का मतलब होता है ब्लू। ये 3 कलर से कॉम्बिनेशन बनता है। देन हम ये पूरा स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं और हेक्साडेसिमल का, कि ये किस तरीके से जो है वो वर्क करता है। आरआर
GGBB। और ये कुछ इस तरीके से जो है हम कलर के फॉर्मेट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो कोड भी आपको मैं बता चुका हूँ कि यदि आपके पास कोई भी टैग है, ओके, आपके पास H1 है या P टैग है, आप कलर दे सकते हो और कलर की जो वैल्यू है वो दे सकते हो, तो आपका जो कलर है वो अप्लाई हो जाएगा। देन यहाँ पे हमने RGB का फॉर्मेट भी डिस्कस कर लिया था कि RGB का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। इसमें भी हमारा सेम कलर होता है, फर्स्ट रेड होता है, सेकंड ग्रीन होता है, थर्ड ब्लू होता है, और जो हमारी इसमें जो रेंज होती है वो 0 से लेके 255 तक की होती है। इससे मैक्स नहीं होगी और इससे माइनस में नहीं होगी कभी भी। देन यहाँ पे RGB का जो एग्जांपल है वो भी आप क्लियर देख सकते हो। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार के लिए। तो यहाँ पे भी हम कलर यूज करेंगे, देन आपको RGB लिखना होगा, उसके बाद आपको जो है वो प्रॉपर्टी देनी होगी कलर की। यहाँ पे हम देख लेते हैं RGB कलर मिक्स। मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया था कि यहाँ पे देखो मैंने आपको 2 to 5 बताया था क्योंकि यहाँ पे रेड है तो सबसे पहले रेड आ जाएगा। देन यहाँ पे ग्रीन हमने लिया है, क्यों? क्योंकि हमारी जो ग्रीन की वैल्यू है वो सबसे मैक्स है और अदर जो है वो 0 0 है। यहाँ पे हमारा ब्लू हो जाएगा बिकॉज की ब्लू की वैल्यू 255 है। यहाँ पे हमारा 252525। ओके, तो यदि सारी वैल्यू मैक्स मैक्स होगी तो वो वाइट हो जाएगा, और सारी वैल्यू जो है वो लो होगी तो वो ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद आप इनकी वैल्यूज चेंज करोगे तो जो कलर के कॉम्बिनेशन है वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं RGB है ट्रांसपेरेंसी, कि किस तरीके से जो है हम ट्रांसपेरेंसी का यूज कर सकते हैं। ए इक्वल अल्फा ओपेसिटी। यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आया ओपेसिटी। ओके, तो ओपेसिटी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये हम देख लेते हैं ओपेसिटी। ओके, नॉर्मली जब हम कोडिंग करते हैं तो ओपेसिटी बहुत सारी जगह हमको यूज होता है। ओपेसिटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपको विजिबल कितना हो सकता है। लाइक आपको अभी जो वीडियो है वो क्लियर दिख रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे विजिबिलिटी डाउन करूंगा तो हो सकता है कि वीडियो आपको डाउन दिखे, मतलब कि आपको ट्रांसपेरेंट दिखे। तो कहीं बार हम क्या करते हैं, विजिबिलिटी को लो और हाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड है, ओके, व्हाइट बोर्ड है एंड ब्लैक कलर है। अब मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ। तो उस ट्रांसपेरेंट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, मेरे को एक और एट्रीब्यूट चाहिए होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लास्ट में जो है वो एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, 0.0 से 1 के बीच में। डन। अब वो हो सकता है 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो या 0.4 हो। यदि इफ केस यदि 0.5 यूज कर रखा, मतलब कि उसकी 50% ट्रांसपेरेंसी ही दिखेगी, मतलब कि जो एक्चुअल कंटेंट है उसका 50% ही उसको मतलब ट्रांसपेरेंट दिखेगा, उसके बाद उसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देन तो इस तरीके से जो है हम वो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं यूजिंग ओपेसिटी और RGBA ट्रांसपेरेंसी कलर की मदद से। देन हम देख लेते हैं हेक्साडेसिमल एंड RGB फीचर्स। ओके, तो यहाँ पे फीचर्स क्या क्या है, फॉर्मेट है, इजी टू रीड है और ट्रांसपेरेंसी है। ओके, डन। तो इजी टू रीड और ट्रांसपेरेंसी ये सारी चीजें कैसे यूज होती है, यहाँ पे फॉर्मेट आप देख सकते हो। तो फॉर्मेट हमारा ये होता है इसमें, और RGB में कुछ ये होता है। देन इजी टू रीड, ये मीडियम है, मतलब अच्छे से कर सकते हैं, एंड ये इजी है। ओके, ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट नहीं करता, बट ये ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करता है, और यहाँ पे ये जो है वो इजी भी है। बट 90% जो कलर यूज करते हैं डेवलपर, वो ये वाला यूज करते हैं, बल्कि उनको यूज जो है वो RGB करना चाहिए। तो जहां जहां आप यदि RGB यूज कर रहे हो तो आपका जो ब्राउजर है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा, इजीली उसको रीड कर पाएगा, इजीली सब कुछ चीजें कर पाएगा। एंड यदि आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ओपेसिटी मैनेज करनी है, तो आप डायरेक्टली जो है वो कलर से ही मैनेज कर सकते हो, आपको अलग से उसकी CSS लिखने की नीड नहीं है।
अब हम देख लेते हैं कि हम कलर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं HTML के अंदर। ठीक है, तो हम करते हैं बेसिकली टेक्स्ट कलर। जितना भी हमको एक वेब पेज के अंदर जितना भी टेक्स्ट होता है उसको हमको कलर करना होता है कि ब्लैक कलर में दिखाना है या व्हाइट कलर में दिखाना है, या फिर कोई हाईलाइट पॉइंट है तो उसको ब्लू कलर में दिखाना है, कोई नोट है तो उसको येलो कलर में दिखाना है, वार्निंग है तो येलो में दिखाना है, कोई वॉयलेंस है तो उसको रेड कलर में दिखाना है। जो भी टेक्स्ट हमको कलर वाइज दिखाना है वो हम टेक्स्ट को करते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड, कि हमारा जो पूरा बैकग्राउंड है वो रेड कलर में होना चाहिए, ब्लू कलर में होना चाहिए, व्हाइट कलर में होना चाहिए, उसको भी हम जो है वो बैकग्राउंड कलर से दिखा सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है बॉर्डर। तो जो हमारे पास जितनी भी बॉर्डर होती है उनका भी हम जो है कलर सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी जो प्रॉपर्टी होती है वहाँ वहाँ हम जो है वो कलर को यूज करते हैं HTML के अंदर। उसके बाद हम देख लेते हैं सिंपल सा हमारे पास एक कोड है। ये आपको मैं ऑलरेडी सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट एक बार मैं आपको वापस रिवीजन भी हो जाएगा हमारा, और हम एक एक स्टेप बाय जो है वो सारा कोड एक बार वापस रिव्यू भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टाइल टैग है, डन। यहाँ पे हमने क्या करा है, एक H1 लिया है और यहाँ पे एक कलर प्रॉपर्टी ली है, कलर हैश हैश F 5733। ओके, और यहाँ पे जो है वो RGB यूज करा है। यहाँ पे हमने H1 यूज करा है, यहाँ पे हमने पीटेक यूज करा है। अब पीटेक के लिए हमने RGB कलर लिया है और H1 के लिए हमने जो है वो हेक्साडेसिमल कलर लिया है। तो आप दोनों ही कलर प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो कहीं पे भी और किसी भी HTML कोड में। आपको कहीं पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बट प्रिफर्ड ये रहता है कि आप जो है वो RGB कलर ही ज्यादा से ज्यादा यूज करो एज कम्पेयर टू हेक्साडेसिमल कलर। उसके बाद हम प्रो टिप्स देख लेते हैं कि आपको कहाँ क्या चीजें यूज करनी है। यूज हेक्साडेसिमल फॉर डिजाइन टूल्स। तो जितने भी डिजाइन हम करते हैं ना वहाँ पे आपको ये वाला कलर यूज करना चाहिए। यूज RGB फॉर डायनेमिक कलर। यदि आप का जो प्रोजेक्ट है, लाइक आपने कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें आपके पास डायनेमिक कलर प्रॉपर्टीज ज्यादा है कि आपको डायनेमिकली चेंज करना है बार 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 बार, तो आप जो है वो वहाँ पे RGB यूज करोगे। देन यूज RGBA फॉर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट। यदि आपको कहीं पे भी ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट चाहिए तो वहां पे आप RGBA यूज करोगे। देन हम देख लेते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन, कि इफ केस यदि आप कहीं पे भी इंटरव्यू देते हैं तो आपको कलर से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे आपके पास 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज हेक्साडेसिमल कलर, ये क्या होता है, तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है कि RGB एंड हेक्साडेसिमल में क्या डिफरेंस होता है, कौन बेटर होता है और किसको हमको कहाँ यूज करना चाहिए। तो वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। और व्हाट इज RGB है। अब कई बार ये भी होता है कि RGB एंड RGB है, इसमें आपको डिफरेंस पूछ लिया जाता है, बिकॉज कि बहुत सारे जो डेवलपर होते हैं वो ये चीज छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर है। यहाँ पे सिर्फ ओनली जो डिफरेंस है वो किसका है, ट्रांसपेरेंसी का। तो इसलिए कोई भी इतना याद नहीं रखता, बट आपको याद रखना है बिकॉज कि कहीं पे भी आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माई वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माई वीडियो।